हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रभात कुमार यादव आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अर्निंग दुनिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कपड़ा का दुकान कैसे करें। वो भी सबसे पहली बात यह है कि गांव में कपड़ा का दुकान कैसे करें, कम पूंजी में, बहुत ही कम पूंजी में, और अपने गांव के चौक चौराहे पे, नुक्कड़ पे, या आपके आसपास का छोटा चौक है, छोटा मार्केट है, वहाँ पे कपड़े की दुकान कैसे करें, कम से कम पूंजी में कैसे करें, इसके बारे में हम आज आपसे बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि कपड़े के बिज़नेस के बारे में मुझे भी बेसिक नॉलेज है। मैंने भी बहुत पहले करके देखा है और मेरा जो पारिवारिक बिजनेस है तो मैंने भी इसे किया है। परंतु अब मैं इस बिज़नेस में तो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता हूँ। हमारे घर के सदस्य और जो लोग हैं उन लोग कपड़े के धंधा को आज भी चला रहे हैं, और मैं एक तुरंत नया दुकान भी जो है खोल रहा हूँ। तो उसका लाइव मतलब जो खर्च कर रहा हूँ, उसके पीछे जो मैनेजमेंट कर रहा हूँ, वो चीज़ ही मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि आप किसी चौक चौराहा, छोटा चौक चौराहे पे अगर दुकान शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले एक ज़रूरी होगा एक दुकान का होना, यानी कि एक रूम का होना। रूम अगर आपका अपना ज़मीन है तो बहुत बेहतर, नहीं है तो आप किसी से किराए पर ले सकते हैं। और किराए पर लेने जाएंगे तो अभी कम से कम लगभग लाख रुपए के आसपास आपको एडवांस पैसा देना पड़ता है, पगड़ी जिसको बोलते हैं। तो ये आपको 1 लाख रुपए के लगभग में आपको एडवांस देना पड़ेगा। हो सकता है आपका व्यवहार बनता हो तो 10,000, 20,000, 50,000 में भी हो जाए। लेकिन अगर जो मार्केट चलता है, जहाँ लोगों का आवागमन है अच्छा खासा, गांव का भी मार्केट है, तो लाख रुपया लगभग मान के चलिए कि आपका एडवांस में लगने वाला है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए जो कपड़ा आप खरीद के लाएंगे तो कितना का लाना पड़ेगा। दोस्तों, बिज़नेस में आप पूंजी जितना भी लगा दीजिए वो कम ही होता है, लेकिन फिर भी आप एक एवरेज लेके चलते हैं तो आपको 1.5 से 2 लाख के बीच का अगर आप माल खरीद के लाते हैं मार्केट से, तो आपका दुकान में लगभग सामान का मेल जो है हो जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देना यह है कि आपको ऐसा नहीं है कि जो मन करे वो चीज़ खरीद के ले आना है। इस खरीदारी करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी भी बिज़नेस को अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो पहले आप उस चीज़ को सीखिए, समझिए। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आप साल भर, 6 महीना किसी भी कपड़े के दुकान में, जिस टाइप के आप दुकान में काम करना चाहते हैं, दुकान शुरू करना चाहते हैं, वैसा कहीं की दुकान में किसी दूसरे जगह आप वहाँ पे साल 6 महीना रहिए, काम करने का अनुभव प्राप्त कीजिए, और कैसे सेल करते हैं, कैसे मार्केट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, कितना मुनाफा होता है, क्या क्या बारीक चीज़ें इसमें ज़रूरत है, सभी चीज़ों को समझ लीजिए। कैसे कपड़ा को फोल्ड करना है, कैसे ग्राहक से बात करना है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं फोल्ड करने का तरीका, कैसे दुकानदार डील कर रहा है, ग्राहक से कैसे बात करेंगे, और किस चीज़ का मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। तो जिस चीज़ का मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगा उसी टाइप का आपको कपड़ा का मार्केटिंग करना है। सारे चीज़ को, सामान को नहीं खरीद लाना है। आप जानते हैं कि बहुत ही एक सिद्धांत है, 80-20 का जो फार्मूला है वो लागू होता है। तो दुकान में ऐसा आइटम रखें जिसका सेल ज़्यादा हो। ऐसा नहीं है कि माल कुछ भी लेकर रख दिए, बिक्री उसका नहीं हो रहा है, कम हो रहा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो क्या करना है दोस्तों कि आपको माल खरीदारी करना है लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच का, ठीक है। 1 लाख रुपये आपको लगभग पगड़ी में आपको लग जाएगा। अगर आपको 50,000 में भी मिल सकता है, 25,000 में भी रूम मिल सकता है, ये आपको बात करना पड़ेगा रूम मालिक से, जैसे आपको बात खूब बन जाए, ठीक है। लगभग इसमें आपको 30 से 40,000 रुपये का आपको फर्नीचर का खर्च होगा। काउंट जो इसमें आपका रैक दिख रहा हो, रैक तो बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि आप लेके चल सकते हैं कि 2.5 से 3 लाख रुपये का लगभग कम से कम एक एवरेज लागत है जो दुकान को शुरू करने के लिए। वैसे आप कम से भी कर सकते हैं, ज़्यादा से भी कर सकते हैं। तो पूंजी की बात रह गया तो आप मान के चलिए कि 3 लाख रुपये लगभग पूंजी आपको इसमें लगने वाला है। दूसरा दोस्तों बात करते हैं मुनाफा का। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ किसी बिजनेस में होता है मुनाफा। तो ये दोस्तों ऐसा बिजनेस है जिसमें मुनाफा का रेशियो सही होता है। इसमें आपको आराम से 20%, 25%, 30% का धंधा होता है। इसमें कहीं से कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें नया नया मॉडल आते रहता है। इस वजह से कस्टमर इसको रेट के बारे में जान नहीं पाते हैं, और हर दुकान में अलग अलग रेट होता है, और इसका कोई फिक्स रेट होता नहीं है कि हाँ पूरे देश में एक ही रेट पे मिलेगा, अलग अलग रेट इसका होता है। तो इसमें आराम से आपको 25 से 30% का मार्जिन हो जाता है। दोस्तों, इस दुकान को शुरू कहाँ करें? जगह भी बहुत बड़ा है,
मायने रखता है। तो जगह जो है दोस्तों, आप किसी भी चालू मार्केट में जहाँ कम से कम 4-5 गाँव का लोग आते हों या 10-20 गाँव का लोग आते हो, मार्केट हो, स्कूल कॉलेज हो, वैसा मतलब जहाँ लोग बाज़ार डेली का लगता हो, वैसा जगह का सिलेक्शन करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कागजी प्रक्रिया का। अगर आपका दुकान में सेल ज़्यादा होता है तब जाके जीएसटी का ज़रूरत पड़ेगा, वैसे इसका ज़रूरत नहीं है अभी आपको छोटा दुकान करने के लिए। आप ट्रेड लाइसेंस ले लें तो ज़्यादा बेहतर है अपने बिज़नेस के लिए। उद्योग आधार बनवा लीजिए, वो भी बहुत अच्छा चीज़ है आपके बिज़नेस के लिए। अगर बनवा के रखते हैं तो अच्छा चीज़ है। तो आपको कुछ कागजी प्रक्रिया है, आपको बनवा के रखना चाहिए। वैसे गाँव में आपको ट्रेड लाइसेंस, दुकान का लाइसेंस वगैरह का ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन शहर मार्केट से अगर जुड़े हुए क्षेत्र में है नज़दीकी, तो आपको इसका ज़रूरत पड़ सकता है। तो आप कागजी प्रक्रिया का ज़रूर पूरा कर लीजिए, वो आपके लिए बेहतर चीज़ है। साथ ही मार्केटिंग करना बहुत ही ज़्यादा केयर करके ज़रूरी होता है, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है, किस तरह के डिज़ाइन का डिमांड हो रहा है मार्केट में। तो ये चीज़ को अगर आप समझ जाएंगे तो बेचना आसान हो जाएगा, क्योंकि जब आप खरीदेंगे सही माल जिसका मार्केट में डिमांड है तो आप बेच भी पाएंगे सही से, और तभी आप पैसा कमा भी पाएंगे। जो नया मॉडल होता है उस पर आप अच्छा खासा मार्जिन रख के कमा सकते हैं। दोस्तों वैसे तो बहुत सी बातें हैं जिसको समझना चाहिए, बस मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आपको कपड़ा का दुकान करना है तो आप किसी भी दुकान में साल 6 महीना रह के प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस बहुत बड़ा चीज़ है सेल करने का, ग्राहक से डील करने का, मार्केटिंग करने का। और समझिए, जब समझ जाएंगे फिर धंधा को करना आसान हो जाएगा आपके लिए, और आप अच्छा खासा धंधा चलाकर पैसा कमा सकते हैं और बिजनेस को आगे ग्रोथ कर सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर कोई आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको ज़रूर इसका जवाब देंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए करेंगे आप सभी को हम नमस्कार।